हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। अभी हमने एक लाइव ट्रेड बनाया था, उसमें हमारा एक एसएल चला गया था। तो उसके पीछे, उस ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, वहाँ पर हमारा एसएल क्यों गया, क्या हमने चीज़ें मार्केट में हो रही थी, एल्गोज को इंटरप्रिटेशन ढंग से नहीं किया, या हमने बायस को ढंग से नहीं देखा, इस वजह से हमारा एसएल गया। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इसके बाद में हमको और कैसे ट्रेड मिल सकती है और किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है, उसके बारे में बताऊंगा। ये जो डाउन मूव अभी आया है, ठीक है, ये जो डाउन मूव अभी आया है, इसके पीछे क्या लॉजिक था और क्या हम इसे ग्रैब कर सकते थे। यहाँ पर हम एक डाउन साइड की ट्रेड बना सकते थे। हमने यहाँ पर एक अप साइड के लिए ट्रेड बनाई थी, एक कॉल साइड की, जिसमें हमारा एसएल चला गया था। ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से हमने ट्रेड बनाई थी और यहाँ पर हमारा एसएल क्यों गया। और उसके बाद में यहाँ से इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से, ये 1 मिनट का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से मूव आया और इसने हमारा जो टारगेट था वो कंप्लीट किया, ठीक है। और उसके बाद में मार्केट यहाँ से मूव, जो रियल मूव था यहाँ पर से, ये जो मैक्रो ट्रेड है, ठीक है, जो एल्गोस काम करती है छोटे टाइम फ्रेम पे, ये बड़े टाइम फ्रेम के बायस पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। अगर आपने कहीं पर भी बड़े टाइम फ्रेम के बायस देखने में बिल्कुल छोटी सी भी भूल की, या आप ढंग से डेटा को नहीं समझ पाए या एल्गोज को नहीं समझ पाए, तो फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पर अपने आपको सेटअप बनते हुए दिखेंगे, या आपने जो भी एल्गोज को पहचानना सीखा है उस हिसाब से आपने ट्रेड बनाना सीखा है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप एसएल लगेंगे। ये पार्ट ऑफ द सिस्टम है, आपके एसएल लगेंगे। लेकिन एट द एंड आप पूरे महीने और पूरे साल में कितनी ट्रेड्स बनाते हो और उस पर कितना प्रॉफिट बनाते हो, वो मैटर करता है, ठीक है। एक दिन आपका एसएल चला जाता है, या 2 दिन चला जाता है, या हफ्ते में 10 दिन चला जाता है, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी, जो मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि 10 में से 5 से 6 एसएल जाने के बाद भी अगर हमारे पास में 2 या 3 अच्छे ट्रेड मिल जाते तो हम प्रॉफिट में आ जाते, ठीक है। तो मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि क्या इस मूव के पीछे जो लॉजिक था और यहाँ पर हमारा एसएल क्यों गया, ठीक है। मैं थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। यहाँ पर जो ये 1 मिनट पे जो भी प्राइस मूव कर रहा है, जो प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से ये रिजेक्शन आता हुआ दिख रहा है और ये सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ से प्राइस और ऊपर नहीं जाके यही कहीं से, ठीक है, जो मैंने ये चीज़ बताई, यहाँ कहीं से ये नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ से और नीचे आ जाना चाहिए। और यहाँ की लिक्विडिटी, ये जो लिक्विडिटी यहाँ पर आपको दिख रही है, इसको ग्रैब करनी चाहिए, ठीक है, ये लिक्विडिटी। इसके पीछे क्या रीज़न है और ये जो डाउन मूव आया, इतना अच्छा डाउन मूव आया, या इसको हम कैसे कैप्चर कर सकते थे। तो सबसे पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। मैंने आपको कल के वीडियो में जो लेक्चर था, ठीक है, जो 1 आवर का लेक्चर बना, देखो 2-5 मिनट में चीज़ें नहीं सीखी जा सकती, आपको ये बात समझनी होगी। अगर आपको मैं ये बताऊँ कि मैं छोटे वीडियोस बनाऊँ 5-10 मिनट के, ठीक है, और उसमें मैं सारी चीज़ें समझा दूँ, तो वो नामुमकिन है, ठीक है, वैसा नहीं हो सकता। कोई भी इतने कम टाइम में मार्केट के बारे में या मार्केट के एनालिसिस के बारे में, या वो कैसे फंक्शन करता है, उसके पीछे क्या कंसेप्ट काम करते हैं, कौन सी एल्गोरिथम होती है जो मार्केट को मैनिपुलेट करती है, और हमें कैसे प्रॉफिटेबल बनना है, ये सारी चीज़ें 2-5 मिनट के वीडियोज़ में नहीं सिखाई जा सकती, ठीक है। और जो कोई सिखा रहा है तो मुझे नहीं पता वो क्या सिखा रहा है, लेकिन मैं आपको सही चीज़ बता रहा हूँ और उसमें टाइम आपको देना पड़ेगा। आपको बैठ के पेशेंस के साथ में वो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, और सारे वीडियोस जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा वो सब देखने पड़ेंगे, तब जाके आप कहीं प्रॉफिटेबल हो पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि कहाँ चीज़ें बदली, ठीक है, कैसे चीज़ों ने, कैसे एल्गोज ने यहाँ पर हमको ट्रैप किया और हम समझ नहीं पाए, और हमने एक रॉन्ग डायरेक्शन में या गलत जगह एंट्री बना ली। हमारा टारगेट हमको मिला, लेकिन हमारी जो एंट्री थी वो गलत थी। क्यों? क्योंकि हमारे बायस कहीं ना कहीं अप साइड के थे उस टाइम पर, और एक्चुअल में जो बायस थे वीकली टाइम फ्रेम पे वो डाउन साइड के थे। तो उस वजह से जो हमारे छोटे टाइम फ्रेम के बायस थे, जो हमारी ट्रेड थी, जो हमारी एंट्री थी, वहाँ पर हमारा एसएल लग गया। लेकिन हमारा एसएल बहुत ज़्यादा छोटे होते, 2.5-3% के आसपास। तो अगर मैं
फ्रिक्वेंटली अगर मेरे 3-4 एसएल भी लगते हैं और मेरा एक ट्रेड अगर सही भी जाता है, ठीक है, अभी जो मैंने 2-3 वीडियोस आपको ट्रेड के बताया वो उसमें वो मैक्रो ट्रेड्स थे, ठीक है ना। उस तरह के ट्रेड आप समझ रहे हो कि ये 2-3 हज़ार की ट्रेड है, उससे कैसे, वो कोई ट्रेड नहीं है उस तरह की कोई। जब मैं आपको 1 आवर की, 4 आवर की या वीकली टाइम फ्रेम की जब मैं आपको ट्रेड दिखाऊंगा तब आप देखना कि कितने बड़े प्रॉफिट्स बनते हैं और वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो चीजें कहाँ बदली, ये जो कैंडल देख रहे हैं आप 30 दिसंबर 2024 की, ठीक है, ठीक है ना, ये एक अच्छा खासा एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। यहाँ की लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब की और उसके बाद में यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है। तो अप साइड में तो जा रहा है, मार्केट शिफ्ट हो रहा है, मार्केट के जो बायस है वो अप साइड के शिफ्ट हो गए, लेकिन हमको यहाँ से आपको अप साइड की कहाँ एंट्री मिलेगी, आपको एक्चुअल में कहाँ से एक बढ़िया एंट्री मिलेगी जहाँ से मार्केट एक स्मूथ मूव अप साइड में डायरेक्शन में दे, ठीक है। मैं ये चीज़ हटा देता हूँ थोड़ी बहुत। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद में ये यहाँ पर इसने एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये जो विक की कैंडल है ये वॉलेटाइल होगी। आपने पहले जो वीडियो नहीं देखा है तो उसमें आप देख सकते हो कि मैंने ये बोला था कि इस विक की जो कैंडल है वो वॉलेटाइल होगी और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरह की क्लोजिंग देती है। अगर ये यहाँ पर आज वीकली कैंडल है, ये इस तरह की क्लोजिंग देती है जहाँ पे ये ऊपर के साइड में विक बड़ी है और बॉडी छोटी है या फिर इस तरह की, तो नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी नेक्स्ट विक की वो कहीं ना कहीं इस कैंडल की लिक्विडिटी या ये जो कैंडल है 3 फरवरी की जो कैंडल है इसके जो हाई है या इसका जो विक है वहां से आपको एक अप साइड में बहुत ही शार्प मूव देखने को मिलेगा। इस तरह की कैंडल या इस तरह की कैंडल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। वहां से यहाँ से पूरी अप साइड में इस तरह की कैंडल आपको देखने को मिलेगी, इस तरह की कैंडल। तो जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे जब ट्रेड बनाते हो तब आपको बहुत ही बड़े अच्छे और तगड़े मूव देखने को मिलते हैं। अब आप देखो 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट इस तरह की ट्रेड जब मैं बनाता हूँ तब जाके मुझे बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलता है, ठीक है। और हमारा जो लॉजिक था यहाँ पर जो हमारा एसएल लगा वो क्या था, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब की जब वीकली टाइम फ्रेम के जो बायस थे वो यहाँ पर डाउन साइड के थे, ठीक है। तो आप चाहे मार्केट अप साइड में जाता हुआ दिख रहा था लेकिन आपको अप साइड में मार्केट ट्रैप कर सकता है। आपके जो सेटअप है वो सही से आप पिछले कुछ हफ्तों से या आप प्रॉफिट कर रहे हो अपने सेटअप पे, वो सेटअप यहाँ पर काम नहीं करेंगे, आपके एसएल जाएंगे, ठीक, क्योंकि आपका जो इंटरप्रिटेशन था वो वीकली टाइम फ्रेम पे आपने अपने बायस नहीं देखे थे, ठीक है। तो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में प्राइस जो है एल्गोस है वो प्राइस जो डिलीवर कर रही है वो डाउन साइड कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अप साइड के सेटअप मिलेंगे, मैं आपको 1 मिनट पर भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको सेटअप मिले थे, लेकिन वहाँ पर आपका एसएल और आप यहाँ पर कुछ चीज़ें ढंग से काम नहीं करती है। अगर आपके बायस बड़े टाइम फ्रेम पे बदल रहे हैं और आप छोटे टाइम फ्रेम पर अगर ट्रेड बना रहे हो तो आप कहीं ना कहीं एसएल दे रहे हो। जैसे ये हमारी एक ट्रेड थी, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से हमने एक ट्रेड बनाई थी, ठीक है। हमको यहाँ पर टारगेट नहीं मिला, हमारा छोटा सा एसएल जो कि यही कही था 2.5% का, वो हमारा जो एसएल लग गया था। लेकिन यहाँ से ही क्यों मूव आया, इसका रीजन सिंपल है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एक बहुत ही प्यारा ऑर्डर ब्लॉक था। इसका मैं रीजन बताता हूँ कि ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों वर्क किया, यहाँ से क्यों मूव आया और इसका जो टारगेट था वो कहाँ की लिक्विडिटी थी, ठीक है। यहाँ से आपको एक बार ये मूव देखने को मिला था, ठीक है। इसने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, तो ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप था, ये जो हमारा जो फेयर वैल्यू गैप था ये क्या था, एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। मैं आपको कह दूं ये एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जैसा मैंने आपको बताया कि वहां पर जो बायस थे वो चेंज हो चुके थे वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वहां पर वीकली कैंडल जो मैं आपको दिखाऊं वीकली ऑर्डर ब्लॉक या वीकली कैंडल, ये
जो 30 तारीख की जो कैंडल थी वहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी, और वहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद में जो प्राइस है वो डाउन साइड में डिलीवर होने लग गई है। मार्केट चाहे आपको अप साइड दिख रहा हो, लेकिन जब आप माइक्रो पे या आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो आपको अप साइड के सेटअप जरूर दिखेंगे, लेकिन आपके एसएल फ्रिक्वेंटली हिट होते जाएंगे। तो जब आप एक या दो एसएल लगते हैं, ठीक है ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ इंटरप्रिटेशन में गलती की है और मुझे फिर से चीज़ों को नए सिरे से देखना पड़ेगा, तभी जाकर आप फिर से मार्केट के साथ तालमेल बिठा पाओगे और मार्केट के साथ होने पर ही आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बायस थे वो चेंज हो गए, तो यहाँ पर अप साइड पे आपको ट्रैप देखने को मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर जो प्राइस डिलीवरी डाउन साइड में हुई तब आपको एक अच्छा प्रॉफिट और टारगेट हिट होते हुए मिले। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, यहाँ का जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था 1 मिनट का, यहाँ पर जब प्राइस आया तो यहाँ से रिएक्शन मिला। तो अब क्या यहीं पे कुछ लोग ये गलती करते हैं कि अगर उनको कुछ पता है इन कंसेप्ट के बारे में, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, तो वो यहीं पे एंट्री बना देते हैं। ठीक है, यहीं पे जैसे ही मार्केट यहाँ पर टैप किया, ये कैंडल टैप हुई और यहीं पे आप एंट्री बनाओगे और ये आपका एसएल बनेगा। तो बहुत बार ये होता है कि मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करके और फिर मार्केट नीचे जाता है। ठीक है, तो उस केस में आपका जो एसएल है वो हिट हो जाता है। तो आपको इस तरह की एंट्री नहीं बनानी, आपको वेट करना है, आपको मार्केट में एंट्री देने का वेट करना है। ठीक है, जब मार्केट ने यहाँ पर कभी कभी, मैं आपको यही बोलता हूँ कि आपके पास में अगर छोटी स्क्रीन है तो आप चीज़ें उतनी बेहतर ढंग से नहीं देख पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर जब उसने छोटे टाइम फ्रेम पे आईडीएम किया या एमएसएस किया या इंड्यूसमेंट लिया, तो उसके बाद में यहाँ से मार्केट को फिर से आपको एक एंट्री देने के लिए आना। तो यहाँ पर एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बनाया था। ठीक है, मार्केट ने ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से प्राइस वापस अपने जो पीओआई है या अपना जो फेयर वैल्यू गैप है जहाँ पर हमको एंट्री करनी है वहाँ तक आएगा ही आएगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे देखी जाती है कि आपको एक परफेक्ट एंट्री कैसे बनानी है। ठीक है, जहाँ पर आपके जो एसएल है वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, 2.5-3% के आसपास में। इसमें आपका जो एसएल बनता था वो इस कैंडल के नीचे बनता था। ठीक है, अगर मैं आपको एक बार पोजीशन बना के दिखाऊं, प्रीमियम में तो और भी ज़्यादा छोटा एसएल था। ठीक है, यहाँ पर आपका एसएल बनता था और जो जो टारगेट जो था आपका, वो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक का आपका टारगेट था। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये फर्स्ट टारगेट था। उसके बाद में ये जो लिक्विडिटी है यहाँ का ये टारगेट था। ठीक है, लेकिन हम सेफ अगर देखें तो अपना जो सेफ टारगेट था वो यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, यहाँ तक मार्केट ने आपको दिखाया, तो इसका जो रिस्क रिवॉर्ड था वो 1:8 के आसपास था। तो ये जो आज की एक परफेक्ट ट्रेड बनती थी, मुझसे भी गलतियाँ होती है, मैं भी चीज़ें देखता रहता हूँ, लेकिन कल मार्केट कहाँ क्लोज हुआ, फिर सुबह वो क्या किस तरह के प्राइस एक्शन बना रहा है, वो कौन से बायर्स को फॉलो कर रहा है, कौन से टाइम फ्रेम पे बायस चेंज हो गए, तो हमको बार बार देखना पड़ता है। ठीक है, तो जब आप चीज़ें देखते रहते हो तब जाके आपको चीज़ें समझ में आती है कि हाँ, कि अब जाके हम मार्केट से तालमेल बिठा पाए और हमको एक सही ट्रेड मिली है। जैसे यहाँ पर एक फिर से एक डाउन साइड की ट्रेड बनती हुई दिख रही है, यहाँ पर ये जो है लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मार्केट आपको ये चीज़ें भी देखते रहना पड़ता है कि क्या मार्केट ट्रैप बना रहा है या क्या मार्केट इम्बैलेंसेस क्रिएट कर रहा है। अगर प्राइस रन अप साइड में है, अगर मार्केट को अप साइड में जाना है तो वो बीसी बनाएगा, मतलब बाय साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी। अगर क्या वो बीसी क्रिएट कर रहा है या फिर वो सी भी क्रिएट कर रहा है, सेल साइड इम्बैलेंस और बाय साइड इनएफिशिएंसी, तो वो भी आपको देखना पड़ता है। उसके साथ में कौन कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रैप्स बन रहे हैं, 1 मिनट पे बन रहे हैं, 2 मिनट पे बन रहे हैं, ठीक है, 3 मिनट पे बन रहे हैं। आपको हर एक टाइम फ्रेम को देखना पड़ेगा, तभी जाके आप एल्गोस के साथ में छोटे से एसएल के साथ में और हाई रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड बना पाओगे। ठीक है, अगर आप सिर्फ एक टाइम फ्रेम के भरोसे बैठे हो, आप सिर्फ 5 मिनट पे काम कर रहे हो, आप सिर्फ 10 मिनट पे काम कर रहे हो, तो आप अच्छी ट्रेड नहीं बना पाओगे। आपके जो प्रोबेबिलिटी है ट्रेड की, आपके जो एसएल कटने की है, आपको ट्रैप में फंसने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं पैसा नहीं बनाओगे। ठीक है, तो अभी तो मैं आप, क्योंकि मेरे बहुत लंबे वीडियो होते हैं, ये मैंने सिर्फ
उस ट्रेड का लॉजिक और बायस कैसे बदले उसके बारे में आपको ये वीडियो बताया था। अगर मैं नेक्स्ट कोई भी ट्रेड बनाऊंगा जो कि यहाँ पर अभी बनने वाली है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो मैं आपको और वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन चीज़ें समझाना ज़रूरी था क्योंकि एसएल सबके सिस्टम में होता है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मार्केट कभी भी चीज़ें अचानक से बदल सकता है। आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो पूरी तरह से फेल हो सकता है, क्योंकि अगर आप ह्यूमन माइंड के साथ में सुपर कंप्यूटर की एल्गोज के साथ में आप मैच कर रहे हो, उसके साथ होने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपसे कभी भी चूक हो सकती है। तो वहाँ पर आपको आपका एसएल ही बचाएगा। अगर आपके एसएल बहुत छोटे हैं, शार्प एसएल है और आपके उसके अगेंस्ट आपके जो रिवॉर्ड्स है वो बहुत ही बढ़िया है, तो आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर अगर ट्रैप बन रहा है, यहाँ पर कोई भी बीसी क्रिएट नहीं होता है, कोई भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं होता है, तो हम यहाँ से एक बार सेल करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अगर मैं ये ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, इसलिए अब मैंने सोचा है कि मैं ट्रेड्स के जो वीडियो है वो मैं अलग से डालूंगा, और इस तरह के लॉजिक और जो लेक्चर जो होंगे कंसेप्ट के ऊपर वो मैं अलग से वीडियो डालूंगा, तो आपको समझने सीखने में आसानी होगी। देखो, वीडियो लंबे बन सकते हैं एक कंसेप्ट को समझाने में, लेकिन आपको इतना पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको चीज़ें सीखनी है तो आपको बने रहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।